ये जो पंचतंत्र की कहानी है ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट लेसन्स देती है, खास तौर पे लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में। कहानी एक खूंखार शेर की है जो जंगल में आतंक मचाता है और बिना सोचे समझे जानवरों को मार देता है। और जानवरों की जान बचाने के लिए सब जानवर मिलकर तय करते हैं कि रोज एक जानवर को शेर के खाने के लिए भेजेंगे। फिर बारी आती है एक चालाक खरगोश की। वो शेर को चकमा देकर एक कुएं के पास ले जाता है और शेर पानी में अपनी ही परछाई पर हमला करता है और कुएं में गिरकर मर जाता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग। जिस तरह से खरगोश ने शेर को हैंडल किया, वो हमें सिखाता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग कितनी जरूरी होती है। खरगोश समझ गया था कि सीधे शेर से भिड़ने का मतलब है मौत, इसलिए उसने बिना ताकत लगाए शेर को हराने की स्ट्रैटेजी बनाई। मैनेजमेंट में मुश्किल चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है, खासकर जब डायरेक्ट सॉल्यूशंस पॉसिबल ना हो। एक अच्छे लीडर को आगे की सोच समझकर चलना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स का अंदाजा लगाना चाहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। लीडरशिप एंड डेलीगेशन। खरगोश को जिम्मेदारी सौंपना और उस पर भरोसा करना यह दर्शाता है कि सही लीडर चुनना और प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उन पर ट्रस्ट करना कितना जरूरी है। जानवरों ने समझदारी दिखाते हुए यह काम खरगोश को सौंपा क्योंकि उन्हें उसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पता था। ठीक उसी तरह मैनेजमेंट में लीडरशिप का मतलब है टीम में केपेबल लोगों को पहचानना, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उनके फैसलों पर भरोसा करना। अच्छे लीडर्स टैलेंट को पहचानते हैं और उसी हिसाब से काम सौंपते हैं, जिससे एफिशिएंसी और सक्सेस मिलती है। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह से खरगोश ने लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि समय और अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया, वो हमें मैनेजमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने का महत्व समझाता है। कमजोर होने के बावजूद खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को मात दे दी। बिजनेस में मैनेजर्स को अक्सर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बजट हो, टाइम हो या वर्कफोर्स, और उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। डिसेप्शन इन कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी। वैसे तो एथिकल रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में कभी-कभी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन भी जरूरी हो जाती है। खरगोश ने शेर को कुएं में अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए डिसीव किया और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। एक कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनीज को अक्सर अपने कंपेटिटर्स से आगे निकलने के लिए क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अनएथिकल हो जाना चाहिए, बल्कि हमें निगोशिएशन, मार्केट पोजीशनिंग या टाइमिंग में स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। जिस इनोवेटिव सॉल्यूशन से खरगोश ने शेर की समस्या का हल निकाला, वो हमें मैनेजमेंट में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का महत्व सिखाता है। खरगोश ने वही पुराना तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उसने डेंजरस लायन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकदम नया तरीका निकाला। मैनेजमेंट में मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, खासकर तब जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस काम ना आए। टीम्स में क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करने से ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। छठा, रिस्क मैनेजमेंट। खरगोश सोच समझकर रिस्क लेता है, जो हमें लीडरशिप में रिस्क मैनेजमेंट का महत्व समझाता है। हालांकि शेर के पास जाकर खरगोश अपनी जान जोखिम में डालता है, लेकिन उसने पहले से ही प्लान बनाया होता है, जिससे उसके फेल होने का रिस्क कम हो जाता है। मैनेजमेंट में लीडर्स को कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, पोटेंशियल लॉसेस और पोटेंशियल गेन्स को केयरफुली वेइ करना चाहिए और रिस्क्स को कम करने के लिए कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने चाहिए। सातवां, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। खरगोश शेर के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है ताकि उसका परसेप्शन बदल सके, और यह दर्शाता है कि लीडरशिप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी पावर रखती है। खरगोश बड़ी चालाकी से शेर को यह यकीन दिला देता है कि कोई दूसरा शेर उसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है और उसके ईगो का इस्तेमाल करता है। इफेक्टिव लीडर्स और मैनेजर्स को क्लियरली और पर्सुएसिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए और डिजायर्ड आउटकम्स पाने के लिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। आठवां, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। खरगोश बिना किसी फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लेता है, जो हमें पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का महत्व समझाता है।
शेर से सीधे भिड़ने की बजाय खरगोश अपनी चतुराई से डेडली कॉन्फ्लिक्ट टाल देता है। मैनेजमेंट में जरूरी है कि डिस्प्यूट्स या चैलेंजेस को डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाए, बिना कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाए। मैनेजर्स को ऐसे विन विन सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए जिससे इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन किसी को बिना वजह नुकसान ना पहुंचे और डिसरप्शन ना हो। प्रेशर में कंपोजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। खतरे का सामना करते हुए भी खरगोश अपना कंपोजर बनाए रखता है और हमें सिखाता है कि प्रेशर में शांत रहना कितना जरूरी है। लीडरशिप रोल्स में मैनेजर्स को अक्सर हाई प्रेशर सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और ऐसे में शांत रहकर क्लियरली सोच पाना पूरी टीम की सक्सेस या फेलियर डिसाइड कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। खरगोश का सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रोएक्टिव नेचर हमें लीडरशिप में सेल्फ बिलीफ और इनिशिएटिव का महत्व समझाता है। खरगोश खुद इनिशिएटिव लेता है शेयर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसे अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस है। मैनेजमेंट में अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस होना और इनिशिएटिव ले पाना बहुत क्रिटिकल क्वालिटीज होती है। जो लीडर्स प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होने के बजाय वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इंटेलिजेंस से डर पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। खरगोश हमें दिखाता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके डर पर काबू पाया जा सकता है, जो लीडरशिप का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। डर के आगे घुटने टेकने के बजाय खरगोश अपनी इंटेलिजेंस से शेर को चकमा देता है। बिजनेस वर्ल्ड में कंपटीशन, मार्केट डाउनटर्न्स या फेलियर का डर मैनेजर्स को पैरालाइज कर सकता है, लेकिन इंटेलेक्ट और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का इस्तेमाल करके इन डर पर काबू पाया जा सकता है। शेर और चालाक खरगोश की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमेशा रेलेवेंट रहेगी और जो हमें बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन्स देती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से लेकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक, ये कहानी हमें चैलेंजेस से पार पाने के लिए इंटेलिजेंस, फोरसाइट और लीडरशिप का महत्व समझाती है। इन लेसन्स को मॉडर्न मैनेजमेंट में अप्लाई करके लीडर्स अपनी टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस को टफेस्ट चैलेंजेस से भी पार ले जा सकते हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।